हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 8 है। एनसीईआरटी के लिए भी और यूपी बोर्ड दोनों के लिए यही आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला के ऊपर डिस्कस कर लें। जैसे हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। आपका एक होता है साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक। तो इन सभी के इक्वल में क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक। हम लोग बस एक ट्रिक पे बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले हो सकता है पढ़ा हो, सिंपल सा LAL बटे के ए, ठीक। ये यहाँ पे L मीन्स क्या होता है आपका लंब, ठीक, मीन्स परपेंडिकुलर। A मीन्स होता है आपका हिंदी में आधार, और आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये होगा आपका बेस, और आपका होगा के है आपका कर्ण, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हमारा फार्मूला देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो L, पहले L अपान के आप लिखेंगे क्या, L अपान के। तो L से क्या है आप देखिए, L से लंब, हमने यहां पे क्या लिख दिया, लंब, अपान में के क्या है आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा, तो एक हो गया, दूसरे नंबर पे ए अपान के, कॉस थीटा क्या आपका ए अपान में के, ठीक। तो अब देखिए ए मतलब क्या है आपका, ए मतलब क्या, देखिए आधार, हमने यहां पे क्या लिख दिया, आधार, ठीक, अपान में के मीन्स फिर से क्या आप देखिए कर्ण, ठीक। फिर tan थीटा चलेंगे, tan थीटा मीन्स ये तीसरा है तो ऊपर से 1 2 3 क्या का लंब बटे आधार, सॉरी L अपान ए लिख दीजिए आप, L अपान ए। तो अब देखिए L से क्या होता है, L से है आपका लंब बटे में ए से क्या होता है, देखिए ए से है आपका आधार, ठीक, ये हो गया। अब यही प्रोसेस आप यहां से करेंगे, एक बार सीधा एक बार उल्टा। अब cos थीटा मतलब नीचे से लेंगे के अपान एल, उल्टा हो जाएगा के अपान एल, ये के अपान एल, के मीन्स क्या है आपका कर्ण, क्या हुआ आपका कर्ण, अपान एल, एल मीन्स क्या है आपका, आप देखिए लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक। इसके बाद सेक थीटा चलेंगे तो नीचे से दूसरा के अपान ए, यहां पे मैं लिखा के अपान ए। आप देखिए के से क्या होता है कर्ण, क्या हो गया आपका यहाँ पे कर्ण, अपान ए से क्या होता है आपका, देखिए आधार, ये हुआ, ठीक। अब चलिए कॉट थीटा, नीचे से तीसरा ए अपान एल, मींस ए अपान एल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए आप खोज लो, यहाँ पे क्या है, ए से आधार, क्या हुआ आपका आधार बटे एल से क्या है आपका लंब। तो ये त्रिकोणमिति के जो 6 फार्मूले हैं, 6 त्रिकोणमिति के बाद बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, काफी ज्यादा यूजेस हैं इनके। तो आप ये देखिए, जैसे ये जो इधर है इसका उल्टा इधर, जैसे यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण था इसका उल्टा कर्ण, देखो कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इधर इसका उल्टा कर दो आधार बटे लंब। इंग्लिश में करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू लंब को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा है लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, कोसेक थीटा कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा आपका क्या है कर्ण मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका 6 फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ फार्मूले और भी हैं इसके, जैसे हम करना चाहें तो, ठीक, आप इतना नोट कर ले, फिर अगला फार्मूला हम लोग देखें। देखिए नेक्स्ट फार्मूला अपना है, साइन थीटा है 1 अपॉन, इसके सामने क्या है, ये आप नीचे लिख दो कोसेक थीटा, ओके। ये भी आप करते चलो 1 अपॉन, जैसे साइन का किया तो कोसेक नीचे आ गया, अब कोसेक करोगे तो 1 अपॉन, ये साइन नीचे कर दो साइन थीटा, ये ऐसे याद रखने का तरीका। कॉस थीटा हमने 1 किया, इसके जस्ट सामने क्या आपका सेक थीटा, हमने सेक थीटा लिख दिया। सेक का भी फार्मूला हम लिख दिया 1 है अपॉन, और देखो सेक इधर क्या है कोसेक, कॉस को आप नीचे लिख लो ऐसे कॉस थीटा, फिर tan थीटा 1 लिखा हमने, फिर cot क्या कर दिया नीचे cot थीटा। अब ऐसे 1 लिखा, जैसे cot यहां पे आया ऐसे tan यहां पे आ जाएगा tan थीटा, ओके। फिर से आप देखिए जैसे sin लिखा तो कोसेक नीचे लिख दिया यहां पे, ठीक, फिर यहां 1 किया तो ये sin नीचे चला, ऐसे ये हुआ। इसके बाद एक फार्मूला और आपको ये याद करना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट, कॉट थीटा क्या होगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और भी फार्मूले हैं लेकिन अभी हम उसको नेक्स्ट क्लास, अभी आगे की वीडियो में उससे हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाइए। ठीक, एक ट्रायंगल है जिसमें कोण बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस समकोण है, कोण बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण बनाता है, मींस क्या है, समकोण। आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं ऐसे। ओके, तो कह क्या रहा है, जो बी है वो समकोण है मींस 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण यही होता है, आप जानते हो, जो एकदम सीधा 90 डिग्री, सीधा वही 90 डिग्री का, ये आपका समकोण है, कितने अंश का, 90 डिग्री का, और जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो क्या है, आपका कोण बी है। ठीक, ओके, फिर क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, आपने बुक दिया है, गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, आप लिखते, ये दिया है ए बी इक्वल्स 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए, तो हमने बी है, यहां पे हमने ए कर लिया। ठीक, तो ये ए और बी हो गया, ए बी, और ए बी कितना है 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ओके, ए बी हमारा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखिए बी सी कितना है, बी यहाँ पे सी मान लिया हमने। ओके, आप कहीं पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी सी क्या है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें एक और ही फाइंड करना है, ए सी नहीं मालूम है तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम भी है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस का प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहां पे करेंगे, अब ये देखिए, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। देखिए एसी सबसे बड़ा है ना, तो ये हुआ, तो आपका यहाँ पे एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब जो 90 डिग्री का कोण बना उसे क्या बोलते हैं, लंब, यहाँ पर ए बी, यही लंब है ए बी, ये देख रहे हैं ना, ए बी कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस आधार यही है आपका, लंब के जस्ट सामने जो होता है, देखिए लंब के जस्ट सामने हो गया आपका आधार, या कहो आपका 7 का स्क्वायर। चाहे आप इसको भी आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई बाउंडेशन है नहीं, चाहे आप इसको आधार मानो या इसको आधार मानो, या इसको लंब मानो या इसको लंब मानो। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू करेंगे जब, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, ये 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 49, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ए सी इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, ये 625, देखिए यही आएगा, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये ए सी इक्वल्स मीन्स हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया, हाइपोटेनस हो गया 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव, अब देखिए कंडीशन दिया है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में लाना क्या 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 आपसे पूछ रहा है, आप देखिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा कॉस ए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की, फिर कॉस ए की। आप देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन ए, तो आप देखिए ए है कहां पे, ये ए है ना, ये यही ए है, तो यहाँ ये वाला साइन ए पे, तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या होगा आपका आधार, और ये लंब हो जाएगा, चेंज होगा। आप देखिए ए बोला है ना, ए साइन ए बोला, इसलिए ये क्या हो जाएगा आधार, ये वाला आधार, और ये क्या होगा आपका लंब, कर्ण नहीं बतिया, आपका कर्ण ऑलरेडी बना रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए, जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा का, आपको लिखा था, होता क्या वो लंब बटे कर्ण, आप देख लीजिएगा अभी जो लिखा था, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने यहाँ पे किया साइन ए इक्वल्स टू लंब, तो लंब देखिए ये आपका आधार बना है, क्योंकि ए पूछा है ना, साइन ए जिस पे पूछा वो क्या आपका आधार होता है, ठीक, और लंब क्या है इसके जस्ट सामने वाला, 7 लंब हुआ आपका 7 बटे कर्ण, हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 25, ये आपका हुआ साइन ए। अब चलिए इसमें एक और पूछा है, हमें क्या पूछा है, कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला हमने जस्ट भी, आप फिर से पीछे थोड़ा सा देखिए, लाल बटे का करके बोला था, ठीक, आधार बटे कर्ण लिखवाया था मैंने आपको, कॉस थीटा, तो क्या लिखवाया था, आधार बटे में कर्ण। ओके, तो आप देखिए कॉस ए, तो देखिए आधार क्या है, ये ए है ना,
ए, तो यही आधार रहेगा ए। आधार क्या आपका 24 बटे कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या हुआ आपका 25। ये आपका एक साइन ए की वैल्यू आ गई और यहां पे क्या वैल्यू आया कॉस ए का। ओके, तो आप ये देखिए, आप देखिए हमने इसको आधार क्यों माना, एक बार इसको देखिए। अगर ए लेंगे ए, तो ए इसी भुजा पे है ना, तो हमने क्या माना इसको आधार। अगर सी ले लें तो सी इस पे आ जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक फिगर दिया गया है। ओके, इसमें पी क्यू की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, पी आर की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या क्यू आर जो बचा हुआ है इसे भी निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा, ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या हुआ कर्ण 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब। अब लंब चाहे इसको मान लो चाहे इसको, क्योंकि कुछ दिया नहीं है अभी, ठीक, तो लंब यही आप 12 ले लो, 12 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार तो खाली है। आधार क्या है आपका, ये क्यू आर है ना, आप लिख दो क्या क्यू आर का स्क्वायर। ओके, आधार तो ये निकालना है हमको। अब हम 13 का मल्टीप्लाई दो बार करेंगे 169 इक्वल 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप ये देखिए ये 169 है, 144 इधर लाएंगे तो माइनस 144, ठीक, इक्वल्स टू क्या हुआ आपका क्यू आर का स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो 9 में से 4 करेंगे तो 5, 6 में से 4 तो 2, 25। अगर सिर्फ क्यू आर करेंगे, क्यू आर स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा रूट, तो इसका 5 इक्वल्स टू क्या होगा क्यू आर। इट मींस दैट क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। नाउ अब देखिए हमको जो वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आप लिख दीजिए tan p माइनस कॉट r। तो हमें tan का फार्मूला मालूम होना चाहिए और cot का मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए हमने क्या कहा था, ये इससे याद रखिए आप, लाल बटे कक्का करके था, ठीक। तो लंब बटे आधार होता है tan p है आपका ना, तो क्या होगा पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे, लंब बटे आधार यही है ना, तो ये क्या होगा आपका लंब बटे आधार, ये होगा आपका, ठीक। आप ये p मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम कोण किसको ले रहे हैं, एंगल किसको मान रहे हैं p पे, माइनस कॉट जस्ट इसका अपोजिट, आधार बटे लंब। यहाँ पे क्या होता है आधार बटे लंब, लेकिन आप जान लीजिए एंगल क्या है आपका यहाँ पे r। तो चलिए आप देखिए लंब क्या, देखिए लंब बटे आधार है, तो कोण क्या है p, पहले p आप देखिए tan p कहा था इसलिए मैंने क्या लिया p यहाँ पे, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा और इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, ये क्या होगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। तो फार्मूला क्या है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 5, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 बटे आधार क्या है ये 12, क्या आपका 12 माइनस। अब देखिए ये फिर से आपका बदलेगा, माइनस आधार बटे लंब। अब देखिए आधार बटे लंब पर आर है, ये देखिए इस पे ध्यान रखना है आपको, आर कहां पे, ये आर है, इसका मतलब ये आधार हो गया। अब ये आधार जो कोण होगा उसी के सामने का आधार होगी, अब ये आधार हो गया और ये क्या हो गया आपका लंब। तो आधार लिखेंगे, आधार क्या है आपका 5 अपान लंब, लंब क्या है आपका अभी देखिए क्यू पी, ये लंब हुआ क्या आपका 12। तो ये क्या एक ही चीज है, 5.2 प्लस में 5.2 दोनों क्या हुआ आपका कैंसिल, आंसर क्या होगा आपका 0, 0 आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, if sin equal to 3/4 then find the value of cos a and tan a। it means that यदि sin a बराबर 3/4 दिया है, ठीक है, sin a बराबर क्या है 3/4, तो हमें cos a की वैल्यू निकालनी है और tan a की वैल्यू। ओके, तो अब देखिए ये क्या आपका sin a बराबर 3/4, तो अब देखिए sin a का फार्मूला क्या होता है sin थीटा का, ये होता है ना आपका लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब और कर्ण मालूम है, तो बच क्या रहे आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस
प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, देख रहे हैं आप 4, हमने क्या किया 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, लंब क्या है देख रहे हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ये आधार हमको निकालना है, आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 4 जा 16 इक्वल टू 3 का 2 बार मल्टीप्लाई क्या होगा 9 प्लस आधार का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम करेंगे 16 9 इस तरफ आएगा तो -9 इक्वल्स टू आधार का क्या किया हमने स्क्वायर कर दिया। 16 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा आपका 7 इक्वल्स टू आधार ऐसे ही रहेगा और ये 2 कहां जाएगा, 2 इक्वलिटी इस तरफ आएगा तो क्या होगा आपका रूट लग जाएगा। आधार क्या आ गया आपका रूट में 7, आधार कितना है रूट में 7। नाउ जो हमें फाइंड करना है आप लिखिए cos a, यही फाइंड करना है ना cos a। cos a का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही है ना मैंने लिखवाया था आपको, आप देख लीजिएगा आधार बटे में कर्ण। ओके तो आप देखिए आधार क्या है, आधार जस्ट निकाला हम लोगों ने, क्या है कर्ण में 7 बटे कर्ण देखिए क्या है 4, ये हो गया cos a। अब क्या निकालना है tan a। आप पीछे फार्मूला फिर से देखिए, मैंने लिखवाया था लंब बटे आधार, तो यहां पे क्या हुआ आपका लंब बटे में आधार, ये तो आप ये देखिए लंब क्या है यहाँ पे, लंब ध्यान से देखिए लंब यही है 3, ठीक बटे आधार जस्ट निकाला हमने क्या है कड़ी में 7, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a इक्वल्स टू 8। ठीक हमें साइन a की वैल्यू निकालना है, शेक 1, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक तो आप देखिए यहां से हम करें हम इसे लिख क्या सकते हैं cot a इक्वल्स टू 8/15। अब cot की फार्मूला क्या होता है, देखिए sin cos tan sec सॉरी sin cos tan था, sec cosec cot सबसे लास्ट में आता है, लास्ट वाला फार्मूला आधार बटे लंब। या आपको मैंने फार्मूला वो याद करना होगा आपको अच्छे से, या मैंने ट्रिक बताया था आप उससे कर सकते हैं। तो आपका हुआ आधार बटे में क्या हुआ आपका लंब, आधार बटे लंब, ये किसका फार्मूला cot a का, आधार और लंब है। बचा क्या कर्ण का, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स लंब मालूम है कितना आपका 15 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार क्या है आपका 8 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये करेंगे 15 का स्क्वायर 225 प्लस ये होगा आपका 64। तो हम कर्ण इक्वल्स टू करेंगे तो ये होगा आपका रूट आ जाएगा, रूट में ऐड कर दो, 5 में 4 क्या आपका 9, 6 में 2 8, यहाँ पे आया 2। ठीक तो यहाँ पे आपका कर्ण कितना आ गया, कर्ण है आपका, इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आपका होगा 17। चेक कर लेते हैं 17 का, 17 × 17। ठीक